हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो होंगे। यार चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टा पे अगर फॉलो नहीं किया तो आप लोग कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में। तो मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार आज का वीडियो बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। वीडियो का टाइटल है इंडिया और नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री कंपैरिजन, कौन है किस पर भारी। अच्छा देखते हैं वजाहत, इस एक बारे में हमें ज्यादा इल्म नहीं है। अगर ताकतवर कौन है, बिल्कुल इंडिया की ताकत तो हमें पता चलता रहता है। ताकत तो है ही है, लेकिन इंडिया एक मेच्योर कंट्री है और नॉर्थ कोरिया एक सटका देश। अच्छा बच्चे, ये सही बोला। वही ना, तो ये तो है भाई, ये सीन बहुत ही खराब है इसका नॉर्थ कोरिया का। अब ये देखते कि इन दोनों में से भारी कौन है, तो कानन करते हैं 3, 2, 1 स्टार्ट। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया जिसके लीडर किम जोंग उन को पूरी दुनिया तानाशाही के रूप में जानती है, क्योंकि ये साउथ कोरिया पर आक्रमण करके पूरे कोरिया पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं और इसके लिए ये एक के बाद एक हथियार बनाते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इनके देश में भूखमरी के हालात हैं। अच्छा। लोगों पर कड़े प्रतिबंध हैं। नौजवान महिलाओं और पुरुषों को जबरन सेना में भर्ती किया जा रहा है और इनसे बचने के लिए साउथ कोरिया ने अमेरिका की मदद ले रखी है, जिसके चलते ये अमेरिका को भी लगातार चुनौतियां देते रहते हैं। अच्छा। पाकिस्तान की मदद से इन्होंने परमाणु हथियारों की तकनीक हासिल कर ली है और चीन और रशिया की मदद से लंबी दूरी की मिसाइलें भी बना ली हैं, जो कि अमेरिका तक पहुंच सकती हैं। अच्छा। इनके भीषण हथियारों के परीक्षण को लेकर इन पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगे हुए हैं। भारत भी इनके हथियार परीक्षणों की निंदा करता है, लेकिन साथ ही इनके देश की जनता के लिए भारत इन्हें मेडिकल व फूड की मदद भी भेजता है। बावजूद इसके ये अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान का ही सपोर्ट करते हैं। हाल ही में भारत ने इनकी लंबी दूरी के मिसाइल परीक्षण की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया इन दोनों ही देशों पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कड़े एक्शंस लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही देश बिना अपने लोगों की परवाह किए अपने अपने पड़ोसी देशों को आए दिन परमाणु हमले की धमकियां देते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम भारत और नॉर्थ कोरिया वर्तमान सैन्य ताकत के बीच एक कंपैरिजन करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, नॉर्थ कोरिया की राजधानी कौन सी है, प्योंगयांग या सियोल? अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करें भारत की करंट पॉपुलेशन से, जो कि 138 करोड़ से ज्यादा है। इसके मुकाबले नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन महज 2.5 करोड़ है। डिफेंस बजट में भारत अपने डिफेंस पर 65 से 70 बिलियन डॉलर के बीच खर्च करता है। नॉर्थ कोरिया अपने डिफेंस पर मिनिमम 2 से लेकर अधिकतम 4 बिलियन डॉलर तक खर्च करता है। इसके बाद मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स भारत के पास करीबन 160 बताए जाते हैं। तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास बताया जाता है कि गुप्त रूप से 40 से 50 इसके बाद एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की 14.5 लाख से ज्यादा यूनिट्स इंडिया के पास। नॉर्थ कोरिया के पास एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की 12 लाख यूनिट्स, इनके पास रिजर्व और पैरामिलिट्री फोर्सेस 20 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, क्योंकि यहाँ पर मिलिट्री कंस्क्रिप्शन है, जिसमें हर एक नौजवान को अपनी सेना में कुछ समय के लिए सर्विस देना पड़ता है। जमीनी ताकत में 4700 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स इंडियन आर्मी के पास। नॉर्थ कोरिया के पास पुराने सोवियत समय के व कुछ चाइनीज और अपने खुद के टैंक्स मिलाकर 5800 से ज्यादा मैन बैटल टैंक्स हैं। ये पुराने हथियारों को रिटायर नहीं करते, बल्कि उनमें कुछ अपग्रेड करके उनका इस्तेमाल अभी भी करते हैं। मतलब हथियार काम आता रहे। वेपन्स की जानकारियां काफी गुप्त रहती हैं। इसके बाद इन्फेंट्री, फाइटिंग व्हीकल्स और आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की 2500 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास है। नॉर्थ कोरिया के पास 4100 से ज्यादा इन्फेंट्री और आर्मर्ड व्हीकल्स मौजूद हैं। इसमें भी पुराने सोवियत समय की वेपन्स की संख्या काफी ज्यादा है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स की जहां 100 यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास है और 100 और जल्द ही भारत को मिलने वाले हैं। नॉर्थ कोरिया के पास 450 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स मौजूद हैं। फील्ड आर्टिलरी गन्स की 3300 यूनिट्स इंडिया के पास हैं, तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास 250 के करीब पुरानी फील्ड आर्टिलरीज मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1300 यूनिट्स भारत के पास है। नॉर्थ कोरिया के पास मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1360 से ज्यादा यूनिट्स। एयर डिफेंस में भारत इस्तेमाल करता है सबसे एडवांस रशियन S-400 ट्रायम्फ, बराक 8, आकाश, स्पाइडर एयर मिसाइल सिस्टम। नॉर्थ कोरिया इस्तेमाल करता है सोवियत समय के S-200, रशिया द्वारा S-125 नेवा और पेचोरा,
और सोवियत समय के ही S-75 द्वीना सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स। अच्छा, इसके बाद हवाई ताकत में भारत के पास defense। जहां 2200 से ज्यादा सभी तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, अच्छा। जिसमें 700 के करीब मल्टी रोल जेट्स हैं और 800 से ज्यादा सभी तरह के यूटिलिटी ट्रांसपोर्ट और टोटल अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत टोटल के पास। 2200। तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास 950 से ज्यादा सभी तरह के इधर कम मिलिट्री है। एयरक्राफ्ट्स हैं। इसमें 570 से ज्यादा यूनिट्स मल्टी रोल जेट्स की हैं, जिसमें रशियन MiG-29, सुखोई Su-7, Su-25 और चाइनीज चेंगडू J-7 आदि शामिल हैं। अच्छा। वहीं 230 से ज्यादा सभी तरह के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल नॉर्थ कोरिया करता है। अच्छा। समुद्री ताकत में भारत के पास जहां 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, नॉर्थ कोरिया के पास कोई बड़ा एयरक्राफ्ट किधर से नहीं होगा है। भारत इस्तेमाल करता है 10 बड़े डिस्ट्रॉयर शिप्स। नॉर्थ कोरिया के पास कोई बड़ा डिस्ट्रॉयर शिप नहीं अच्छा। है। मिसाइल बोट्स, अटैकिंग बोट्स आदि इनके पास हालांकि मौजूद समुद्र भी है। भारत के पास फिलहाल 13 फ्रिगेट्स हैं और 23 कोरिया के कॉर्वेट्स हैं, जिसमें से एक पर अभी रीफिटिंग का काम चल रहा है। तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास 2 पुरानी लाइट फ्रिगेट्स है, जिनमें कुछ अपग्रेड करके ये अभी भी इस्तेमाल करते हैं। वहीं कॉर्वेट्स में इनके पास 7 कॉर्वेट्स और एक कॉर्वेट कम माइन स्वीपर शिप भी मौजूद है। सबमरीन्स में भारत के पास फिलहाल 18 सबमरीन्स हैं। तो नॉर्थ कोरिया के पास नई छोटी और बड़ी 70 सबमरीन्स हैं, जिसमें डीजल, इलेक्ट्रिक, कोस्टल और मिजेट सबमरीन्स की संख्या काफी ज्यादा है। बताया जाता है कि इनके पास फिलहाल केवल एक ही बैलिस्टिक अटैक करने वाली डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। सो फ्रेंड्स, फिलहाल ये रहा इंडिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया मिलिट्री पावर कंपैरिजन। दोनों ही देशों के हथियारों की डिटेल्ड जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इधर ये वीडियो खत्म। मतलब के नॉर्थ कोरिया चाहता है कि मैं समुद्र के नीचे नीचे जाके अमेरिका की बजाऊं। सामने से मैं नहीं, 70 से ज्यादा सबमरीने लेके देखो ना। चलो नेवी तो और है ही नहीं इसकी, नेवी नहीं है और इसकी, लेकिन सबमरीने 70 से 70 रखी हुई भैंस की तुम वो यार, ये अमेरिका के लिए रखी हुई है। हाँ वाक्य में कि भाई नीचे नीचे से हम लोग जाके धमाका करेंगे। यार वजह देखा जाए ट्रेजेडी कमाल ना, जो इनको उन्होंने बताया सारा सूरत हाल, इंडिया आ गया भाई, इंडिया ओवरऑल आ गया है। लेकिन मतलब कि अगर ग्राउंड पे इंडिया और नॉर्थ कोरिया का टाकरा हो जाए ना, तो बेस्ट टक्कर, अच्छी टक्कर देगा। अच्छा, बिल्कुल ये बात है ग्राउंड लेवल पे। तो नेवी के लिहाज से देखा जाए तो नेवी का मुकाबला नहीं कर सकता, खत्म है नेवी उनकी। लेकिन ये है कि भाई सब उनके पास सबमरीन के जो छुप के वार होता है ना, वो जो छुपा हुआ होता है बंदर एकदम आके वार, वो बहुत गंदा वार है इनके पास नेवी का। इनके पास 70 सबमरीन है। वो एक और बात तुमने की थी ना, कोरिया का जो सदर है वज़ीर आज़म है, वो जरा खटका हुआ है ना। मोदी जी हैं समझदार में चोर है, जो समझदारी का मुजाहरा करते, जो काम करते समझदारी का काम करते, वो तो जबरदस्ती भी भर्ती करते हैं फौज में बंदे को, कहते आओ नॉर्थ कोरिया। मतलब अबे 2.5 करोड़ लोग हैं और आर्मी देखो 12 लाख की एक्टिव बनाई हुई है और इंडिया की 14 लाख की एक्टिव है। सवा अरब आबादी का मुल्क है, देश है। आगे सोच लो, मतलब आप समझदार हो यार। फौज कितनी भर्ती की, और मैं तो हर बंदा ही फौजी बना हुआ उधर, हर बंदा फौजी बना। ये सिर्फ अमेरिका के लिए होती की सिर्फ अमेरिका के लिए, वाकई में अमेरिका के लिए देता रहता है ना। वो बोलता है कोई टीट टांगी तो हमारे जो मिसाइल तो जाके रख दे। तजर्बा भी उसने किया यार, 4-5-6 दिन हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, 13,000 रेंज वाला। वो अमेरिका के सारे शहर आते हैं उसके आते हैं। तो यार ओवरऑल अगर देखा जाए तो वाकई में इंडिया के पास ज्यादा चीजें हैं। एयरफोर्स भी इंडिया के पास ज्यादा अच्छी थी, मतलब किम जोंग यून से ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि उनके पास थोड़े पुराने एयरक्राफ्ट थे और इंडिया के पास नए। Su-30 हो गया, राफेल हो गया, Su-30 तो इंडिया की बैराज हो गया, वो कम ही है अब, लेकिन MiG-29 ये है अभी। लेकिन ये कि इंडिया में जो सबसे ज्यादा फिलहाल है वो Su-30 और राफेल, जो सही मतलब जिसको एक डंडा चीज समझा जाता है ना, वो है। और 250 से तो ज्यादा है Su-30। अपने भी आ जाएंगे, तेजस भी है, एम का भी बन रहा है, तेजस M2 भी बन रहा है, उसका पार्ट 2 बहुत है यार। मिलिट्री के लिहाज से देखा जाए तो इंडिया की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है यार। इंडिया वर्ल्ड के तीसरे चौथे नंबर पे आता है, तो नॉर्थ कोरिया उसके आसपास भी नहीं बढ़ सकता। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।